हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें हमने पहले तो थोड़ा पाठ देख लिया था। अब हम देख लेते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है। तो इसमें हम एक ले रहे हैं। ये अगर आपको एक ही समझ में आ गया तो आप पूरे कर दोगे, यानी आपके किताब में कोई भी अगर आपको कौन सा भी देगा तो आप वो फट से कर दोगे। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे चरण एक। चरण एक में हमें क्या करना होता है, चरण एक में हमें यहाँ पर तो लिख लेंगे NaOH। फिर यहाँ पर इसके बाहर चरण एक में इतना ही करना होता है कि हमें जो ऊपर समीकरण दिया होता है इसके ऊपर बॉक्स लगाना होता है। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं H2SO4, फिर आगे Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, ये हमारा पूरा समीकरण है। हमने इसके ऊपर बॉक्स बना लिए हैं। अब चरण दो में क्या होगा कि एक सारणी बना लेंगे। तो हम पहले यहाँ लिख देते हैं चरण दो। चरण दो में क्या बना लेंगे, एक सारणी बना लेंगे, यानी ऐसे एक लाइन खींचेंगे, फिर एक ऐसे खींचेंगे और एक ऐसे खींचेंगे। यहाँ पर तत्व लिख देंगे, तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे अभिकारक, यहाँ पर लिखेंगे अभिकारक और यहाँ पर लिखेंगे उत्पाद। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। फिर हम इसमें क्या लिखेंगे, ये जो हमें ऊपर दिए गए हैं तत्व उसको यहाँ पर लिख लेंगे। फिर अभिकारक में कितने, उत्पाद में कितने, वो देख लेंगे। तो सबसे पहले तत्व कौन से हैं, एक तो है Na, फिर है O, फिर है H, फिर एक और है वो है सल्फर। ठीक है, ये इतने ही तत्व है। तो अब हम देख लेते हैं ये अभिकारक में कितने हैं। तो अभिकारक में ये है एक, ऑक्सीजन एक इधर है और 4 इधर है, यानी लिख देंगे 1+4। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन तो हमारा आ गया। अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन को भी। तो हाइड्रोजन हमारा एक तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, इन कितने हो गए पूरे 1+2, 3 नहीं 2 लिखेंगे। यहाँ पर 2 है, 3 नहीं, इसको 2 कर देते हैं। ये 1+2 यानी या 1+2 हो गया। तो फिर इसको लिखेंगे S कितना है, सल्फर, इसमें एक ही है, सल्फर तक भी हमारा आ गया। अब हम देख लेते हैं उत्पाद में कितने हैं। तो उत्पाद में ये सबसे पहले इधर तो है 2, पूरे में 2 ही है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 इधर है, 1 इधर है, 5, हाइड्रोजन 2 ही है। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, इतनी सारणी बना देने के बाद इसमें हमें चरण 3 लिख देंगे, चरण 3। एंड चरण 2 में हमें एक सारणी बनानी है, उसमें तत्व कितने हैं और अभिकारक में कितने, उत्पाद में कितने हैं, इतना ही लिखना है। फिर हम चरण 3 शुरू कर देंगे। तो फिर चरण 3 में हम क्या लिखेंगे, चरण 3 में हम लिखेंगे कि पहले चरण 3 में भी एक सारणी बनानी है। फिर यहाँ पर लिखेंगे तत्व यानी एलिमेंट्स, यहाँ पर लिखेंगे अभिकारक, फिर यहाँ पर उत्पाद लिख देंगे। ठीक है, ऐसे हमें सारणी बना लेंगे। आपको थोड़ा सीधा बना लेना है, मेरे पास मैंने अभी पुट नहीं ले रखी, तो वरना मैं भी थोड़ा सीधा बना देता। तो आपको ऐसा सीधा बनाना है अगर आप कॉपी में बनाते हो। फिर हम इसमें लिख देंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले सोडियम को बराबर कर लेते हैं। तो सोडियम हमारा अभिकारक में तो है 1, परंतु उत्पाद में है 2। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे से 2 से। सूत्र क्या बनेगा, 2 NaOH
प्लस H2SO4 तीर का निशान Na2SO4 प्लस H2O। तो इसमें हमारा कौन कौन से संतुलित हो गए, ये हमने एक लिया, ये यहाँ पर दो बराबर, ठीक है। अब फिर हमारा जो हाइड्रोजन है वो तभी यहाँ पर हो गया तो 2 और यहाँ पर है 2, ये 2 और 2 4 हो गए, इधर की साइड 2 ही है। तो हम पहले ऑक्सीजन को संतुलित कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा था। तो यहाँ पर लिखेंगे चरण संख्या 4। चरण 4 लिखने के बाद हम चरण 4 में एक और सारणी बनाएंगे, ऐसे एक और सारणी बना लेंगे। उसमें इधर तो लिखेंगे तत्व, इधर लिखेंगे अभिकारक, फिर इधर लिखेंगे उत्पाद, अभिकारक उत्पाद, ये सब लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे कि इस सारणी को इधर से ऐसे बंद कर देंगे। फिर हम इसमें लिखेंगे कि तत्व कौन सा ले लें, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिया तो अभिकारक में ऑक्सीजन, अभिकारक में है ऑक्सीजन 1+4 यानी 4, वैसे 5 है फिर 1+4 लिख लेते हैं। और जो उत्पाद में है वो हमारी 4+1, तो ये इसमें 4+1 और इसमें भी 4+1, ये पहले संतुलित थी पर अब नहीं रही। कब, जब हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, यानी 2 तो इधर हो गई, 4 ये 6, 4 इधर है और 1 ये 5। तो हम इसलिए क्या करा, यहाँ पर भी लिख देते हैं 4+1 = 5, ठीक है। यानी यहाँ पर पहले तो संतुलित थी, फिर हमने इसको यहाँ पर 2 लिया तो ये फिर संतुलित नहीं रही। यहाँ पर तो आ गया +2, यानी इधर तो हो गए 6 और इधर रहे 5। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इधर की साइड गुणा कर देंगे किसे, 2 से। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 और 4 6 बराबर। तो इसका सूत्र कैसे बनेगा, इसका सूत्र बनेगा, यहाँ पर लिख देते हैं 2NaOH प्लस H2SO4 = Na2SO4 प्लस H2H2O। पहले हमने H2O लिख रहा था, पर अब हम यहाँ पर 2H2O इधर ये साइड बॉक्स लगा दी, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हमने हाइड्रोजन लिए थे, इसमें हाइड्रोजन थे 2 और इधर 2 4, हाइड्रोजन इधर 2 और 2 4, यानी हाइड्रोजन हमारे बराबर हो गए। ऑक्सीजन तो हमने बराबर कर ही लिए, सोडियम हमारा बराबर हो गया था। अब हमारा जो सल्फर था वो तो हमारा बराबर था ही, तो हम फिर लिखेंगे चरण 5 और फिर उसमें समीकरण को लिखेंगे, रासायनिक समीकरण संतुलित बराबर ये समीकरण लिख देंगे। तो सबसे पहले ले पेज पर चलते हैं, यहाँ पर तो जगह नहीं रही। फिर चरण 5 भी हम लिख लेते हैं साथ साथ। तो चरण 5 हमारा होगा, चरण 5 में हम क्या लिखेंगे, चरण 5 में लिखेंगे रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाने के बाद कौन कैसा बना है, तो ये लिखेंगे 2NaOH प्लस H2SO4 बराबर, या तीर का निशान, यहाँ पर आपको तीर का निशान ही रखना है। अगर आप बराबर का निशान रखोगे तो फिर हमारा गलत हो सकता है। Na2SO4 प्लस 2H2O, यानी यह हमारा जो पूरा समीकरण है यह अब संतुलित हो चुका है, यानी यह पूरा रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित हो गया है। तो इसके बाद हम कुछ रासायनिक समीकरण आपको देंगे जो आप खुद करेंगे, यानी ये आपका मान लो होमवर्क हो या स्कूल वर्क, कुछ भी मान लो। अगर स्कूल में करोगे तो स्कूल वर्क, या होमवर्क करोगे तो होमवर्क। तो होमवर्क आपका क्या होगा,
हम आपको 2 4 कुछ ऐसे ही समीकरण बता देंगे, उनको आपको क्या करना है, संतुलित करना है। तो पहला समीकरण तो आपका हो गया Fe प्लस CuSO4, ठीक है। फिर इसका बनेगा FeSO4 प्लस Cu। अब इसमें आप देखोगे, अब थोड़ा इसका तो बता ही देता हूँ। Fe बराबर Cu बराबर S बराबर O4। ये तो मैंने आपको संतुलित रासायनिक समीकरण दे ही दिया। तो अब आपको 3 4 और दे देते हैं, फिर आप वो क्या करोगे, उनको हल कर लेना। तो इस ट्रिक से आपको बहुत आसानी से हल होगा। तो अब हम 1 2 और लिख देते हैं आपके लिए। तो ये आपका होमवर्क है। Fe प्लस H2O बराबर Fe3O4 H2 प्लस O2 बराबर H2O, और एक और है CaO प्लस H2O बराबर CaOH2। तो आपको इन तीनों को करना है। इसमें Fe यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन बराबर है। तो इसको आपको 3Fe और ऑक्सीजन को आपको यहाँ पर 4 करना है, यहाँ पर 4 कर दोगे हाइड्रोजन के आगे, तो आपका यह संतुलित हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप क्या कर लेना, इन सभी को संतुलित कर लेना, जिससे कि यह आपको अच्छी तरह से आने लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।